नमस्कार दोस्तों। एयर इंडिया के बाद लंबे समय से घाटे में चल रही एक और सरकारी कंपनी निजी हाथों में चली गई। हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली सरकारी कंपनी पवन हंस को स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीद लिया। एक अधिकारी के बयान के मुताबिक पवन हंस को सौंपने की प्रक्रिया जून तक पूरी होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने पिछले महीने 211.14 करोड़ रुपए में स्टार 9 मोबिलिटी को पवन हंस लिमिटेड ने अपनी 51% हिस्सेदारी बेचने तथा प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण करने की मंजूरी दी थी। अधिकारी ने यह भी कहा है कि इससे जुड़ा आवंटन पत्र अगले सप्ताह जारी किया जाएगा, जिसके बाद खरीदारी कंपनी को नियामक की आवश्यक मंजूरी लेनी होगी। हस्तांतरण प्रक्रिया के 1 से 1.5 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने स्टार 9 मोबिलिटी के पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार ने बोली लगाने वाले के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की शर्त रखी थी। इसके मुकाबले पवन हंस के लिए बोली लगाने वाली समिति की कुल संपत्ति 691 करोड़ रुपए थी। ओएनजीसी को मिलेंगे 7 दिन। हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली पवन हंस में सरकार ने 51% और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी की 49% हिस्सेदारी है। ओएनजीसी ने पहले कहा था कि सफल बोलीदाता को सरकार की तरफ से तय की गई कीमत और शर्तों पर अपनी पूरी हिस्सेदारी की पेशकश करेगी। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक सरकार को स्टार मोबिलिटी को आवंटन पत्र जारी करने के बाद ओएनजीसी के पास अपने शेयरों की पेशकश करने के लिए 7 दिन का समय होगा। इसी तरह ओएनजीसी के प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने को लेकर स्टार 9 मोबिलिटी को भी इतने ही दिन का समय दिया जाएगा। 3 कंपनियों ने लगाई बोली। पवन हंस ने 51% बेचने के लिए आरक्षित मूल्य 199.92 रुपये रखा गया था। आरक्षित मूल्य का निर्धारण सौदा सलाहकार और संपत्ति मूल्यांकनकर्ता ने इसे मिलकर तय किया था। सरकार को इससे जुड़ी 3 बोलियां मिली थी। स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे ऊंची 211.4 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। वही 2 अन्य बोलीदाताओं ने क्रमशः 181.05 करोड़ रुपए और 153.15 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। 30 साल पुरानी कंपनी है। पवन हंस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। मौजूदा दौर में कंपनी के पास 42 हेलीकॉप्टर है, जिसमें 41 कंपनी के स्वामित्व में है। ये हेलीकॉप्टर औसतन 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं और इसमें से 3/4 फिलहाल OEM के द्वारा बनाए भी नहीं जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से घाटे में चल रही पवन हंस को लेकर 2018-19 में 69 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसके अगले साल कंपनी को 28 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। सरकार को उम्मीद है कि नए खरीदार पवन हंस में जरूरी निवेश के जरिए पुरानी फ्लीट को बदलेंगे और कंपनी का प्रदर्शन भी सुधारेंगे। धन्यवाद।